Hello friends, welcome to Study with Virender Kaur YouTube channel. Today I will teach you the 8th poem of 12th class, My Heaven, composed by Rabindranath Tagore. About the poet. A gifted Indian poet, Rabindranath Tagore was born in Calcutta on 7th May 1861. He was educated primarily at home and then in England. He was the youngest son of Devendranath Tagore, who was called Maharshi by the people out of love and respect for his saintliness. Nature fascinated him. In 1905, the partition of Bengal drew him to the nationalist movement. He was a patriot, artist, educationist, social reformer and philosopher. He died in 1941. रविंद्रनाथ टैगोर एक गिफ्टेड इंडियन पोएट थे और इनका जन्म 7 मई 1861 में हुआ था। प्राइमरी अपनी यानी जो प्राइमरी की एजुकेशन थी इन्होंने वो अपने घर पर ही प्राप्त की और बाद में इंग्लैंड से इन्होंने शिक्षा ली। ये देवेंद्रनाथ टैगोर के सबसे छोटे बेटे थे और लोग इन्हें प्यार से संत के रूप में इनकी रिस्पेक्ट करते थे और इन्हें महर्षि कहा करते थे। ये प्रकृति से बहुत अधिक प्रभावित थे और 1905 ईस्वी में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तब वे नेशनल मूवमेंट्स में भी शामिल हो गए और ये एक पैट्रियट के रूप में, देशभक्त के रूप में, कलाकार के रूप में, शिक्षाविद के रूप में, समाज सुधारक के रूप में और दार्शनिक के रूप में जाने जाते हैं और इनकी मृत्यु 1941 को हुई थी। नाउ वी नो अबाउट द पोयम। द पोयम इज़ अ पार्ट ऑफ आर.एन. टैगोर्स फेमस वर्क गीतांजलि। यह पोयम जो है टैगोर के सबसे प्रसिद्ध कार्य गीतांजलि से रिलेटेड है। पोएट हेयर क्लियर्स अबाउट हिज कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम। कवि ने यहाँ अपना जो कंसेप्ट है फ्रीडम का वो बताया है। He wants that we should enjoy freedom in all aspect of life, spiritual और social। वे कहते हैं कि हमें आज़ादी का पूर्ण आनंद लेना चाहिए, चाहे वो अलौकिक जीवन हो चाहे वो सामाजिक जीवन हो। टैगोर लव्ड इंडिया ट्रूली। टैगोर भारत को सच्चा प्रेम करते थे। So he describes what type of country he want and pray to God likewise। इसलिए उन्होंने वर्णन किया है कि वो किस प्रकार का देश चाहते हैं और भगवान से वैसा ही देश बनाने की प्रार्थना करते हैं। He imagines our country to awaken in an atmosphere where the mind is without fear and narrow-mindedness। वे इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि जो कंट्री है उसकी वो ऐसे एटमॉस्फेयर में जागे, ऐसे वातावरण में रहे जहाँ सबके मन में कोई भय ना हो और कोई नैरो माइंडेडनेस ना हो, यानी छोटी विचारधारा किसी की ना हो। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस और लैंग्वेज। वो चाहते थे कि उनके देश में किसी भी जाति, धर्म या भाषा के रूप में किसी में कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए, सभी एक समान रहने चाहिए। लेट्स स्टार्ट द पोएम। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। वो चाहते थे कि ऐसा देश मुझे चाहिए, ऐसी कंट्री की मैं कामना करता हूँ जहाँ सभी का मन है जो वो विदाउट फियर हो, बिना डर के रहें, सभी निर्डर हों और सबका जो हेड है, सिर है, वो हमेशा ऊंचा उठा रहे। वेयर नॉलेज इज़ फ्री। और जहाँ नॉलेज जो है, ज्ञान जो है वो स्वतंत्र हो। इसका मीन्स है कि हर कोई स्वतंत्र होकर ज्ञान की प्राप्ति करे। जहाँ से किसी को ज्ञान मिलता है वो उसका ग्रहण जरूर करे, ज्ञान को जरूर प्राप्त करे। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। और कवि चाहते हैं कि उनका जो संसार है, उनका जो देश है वो क्या हो, कभी भी टुकड़ों में विभाजित ना हो। किसके द्वारा? नैरो माइंडेडनेस की जो डोमेस्टिक वॉल्स हैं, यानी छोटी छोटी आपस की जो छोटी छोटी बातें होती, छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं, उनसे कभी भी उसका देश टुकड़ों में ना बटे, हमेशा देश जो है वो एक बना रहे। वेयर द वर्ड कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। और मेरा देश के नागरिक ऐसे हों जहाँ वो हर बात, हर शब्द सच की गहराई से बोलें। कोई भी जो बात करें वो उनके बातों में, हर शब्द में सच की गहराई होनी चाहिए।
वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टुवार्ड्स परफेक्शन, और उनका देश ऐसा होना चाहिए जहां हर व्यक्ति अपनी पूर्णता के लिए हमेशा बिना थके अपनी बाजू फैलाता रहे, यानी बिना थके वो निरंतर परिश्रम करता रहे और परफेक्शन को प्राप्त करे। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन्स हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, और जहाँ क्लियर स्ट्रीम जो है, नदी जो है, वो बिना किसी कारण अपना रास्ता ना खोए, वो सीधी चलती रहे। इसका मीन्स है कि जो देश के नागरिक हैं वो हमेशा अपने सही मार्ग पर चलते रहें, वो कभी भी अपने पथ से भ्रष्ट ना हों। और इनटू द ड्रीरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, जिस प्रकार रेत होती है रेगिस्तान की, इसी प्रकार उन्होंने इसकी तुलना की है डेड हैबिट से, यानी बुरी आदतों से, कि वो चाहते हैं कि देश के नागरिकों में कोई भी बुरी आदत ना हो जो रेगिस्तान की भयानक रेत के समान हैं, और सभी लोग सही मार्ग पर चलते रहें। वेयर द माइंड इज लीड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट्स एंड एक्शंस, वो चाहते थे कि मेरे देश के नागरिक हमेशा आगे बढ़ते रहें। एवर वाइडनिंग थॉट यानी हमेशा विस्तृत विचारों वाले हों और अच्छे कार्यों से हमेशा आगे की ओर बढ़ें, आगे की ओर अग्रसर हों। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, और कवि लास्ट में कहते हैं कि ऐसे आज़ादी के स्वर्ग में हे भगवान, मेरा देश जो है वो हमेशा जागता रहे, मेरा देश हमेशा जागरूक रहे, तभी मेरा देश इस धरती पर स्वर्ग बन पाएगा। इफ़ यू like my video, please like and share it, and do not forget to subscribe my channel.